बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हाई कोर्ट का वाटर रिसाइकलिंग डिजाइन के बगैर नक्शे पास न करने का हुक्म। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी घरों में गाड़ियां धोने से रोकने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का ट्रैफिक की रवानी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सीटीओ से मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रैफिक कंट्रोल करना इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि सीटीओ से मुलाकात हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सीटीओ से मुलाकात का तो कोई नतीजा नहीं निकला। सीटीओ को तो कम से कम मार रोड जहां सड़क बंद है वहां डायवर्शन साइन लगाना चाहिए था। ट्रैफिक के वालियों को कम करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर पानी का ज़िया रोकने के लिए इकदाम पर डीजी माहौलियात काबिल तारीफ हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने सिटी 42 से अदालती समाअत बारे गुफ्तगू की। जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उस पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है और पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। चूँकि पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है तो वो आप अगर देखें तो उसका मेजर पोर्शन जो है गाड़ियाँ धोने में ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए 450 के करीब जो हैं पेट्रोल पंप्स उनको आइडेंटिफाई किया गया। उन तमाम के तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें नोटिस इशू कर दिए गए हैं कि वो 28 फरवरी तक यकीनी बना लें कि कोई गाड़ी वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के विदाउट नहीं चलेगी। और अगर कोई ऐसा पंप चलता पाया गया तो उसको 1 लाख तक जुर्माना किया जाएगा और उसको सील भी किया जाएगा। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि तमीरात के दौरान भी पानी के ज़िया को रोकना होगा। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि किसी बिल्डिंग का नक्शा पास न किया जाए जब तक वाटर रिसाइकलिंग का डिजाइन शामिल न हो। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर, सेक्रेटरी फरहान सईद, DSP ट्रैफिक डिफेंस इश्तियाक, पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान, LDA PHA के नुमाइंदे पेश हुए। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कंट्रोल एरियाज में लैंड माफिया के गिर्द शिकंजा तैयार। देही एरियाज की हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। जायदाद की मालियत के मुताबिक टैक्स लागू किया जाएगा। शहरी इलाकों की हदूद में तमाम तर गैर मनकुला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया गया है। देही एरियाज की हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। देही इलाकों की हाउसिंग सोसाइटीज पर टैक्स शहरी गैर मनकूला जायदाद टैक्स एक्ट 1958 के तहत लगाया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के जेरे कंट्रोल्ड एरियाज में लैंड माफिया के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम का मुसविदा पंजाब असम्बली में जमा करा दिया। तरमीम की मंजूरी से टैक्स के इतलाक का दायरे कार शहरी इलाकों में भी वसी किया जाएगा। शहरी इलाकों की हुदूद में तमाम तर गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। जायदाद की मालियत के मुताबिक टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स वसूली पंजाब हुकूमत का मुकर्रर करदा इदारा करेगा। टैक्स से इकट्ठे होने वाले पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज की तरक्की और बेहतरी के लिए टैक्सेस का पैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल पंजाब असम्बली में मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वाज़ेह रहे कि बिल का बुनियादी मकसद पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 के साथ हम आहंगी पैदा करना है। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग। FIA ने लेस्को की इंक्वायरी टीम को बुला लिया। DG मेराड और डायरेक्टर S&I की तलबी। शोबा लीगल और ऑडिट अफसरान को भी हाजिरी के अहकामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। FIA ने 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग की वजूहात क्या हैं? FIA ने लेस्को की इंक्वायरी टीम को बुला लिया। FIA ने शाहपुर कांजरा में 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी करने वाली तहकीकाती कमेटी को तलब कर लिया। डायरेक्टर जनरल मिराट, डायरेक्टर SIT, शोबा लीगल और ऑडिट के अफसरान को तलब किया गया। कमेटी ने अफसरानात के बयानात कलमबंद करके रिकॉर्ड की रोशनी में इंक्वायरी की, जिसमें ओवर बिलिंग की निशानदही की गई। लेस्को ने कमेटी बनाकर शाहपुर डिवीजन में ओवर बिलिंग पर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की। FIA ने 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमा दर्ज करके एक्सीएंस और SDOs के खिलाफ तहकीकात की गई। FIA ने लेस्को से भी ओवर बिलिंग की इंक्वायरी करवाई। वाज़ेह रहे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके दौरान अरबों रुपए की ओवर बिलिंग होने की निशानदही की गई थी। लेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। खराब तमाम मीटर्स तब्दील करने के लिए मीटर्स का इजरा 7 फरवरी तक डिफेक्टिव कोड लगने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा।
1,58,000 सिंगल फेज मीटर्स को कोड लगाया गया। मीटर्स की किल्लत की वजह से 8 माह से सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया था। लेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सार्फिन अब सिंगल फेज मीटर हासिल कर सकते हैं। लेस्को ने तमाम डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करने के लिए सिंगल फेज मीटर्स जारी कर दिए। कंपनी की जानिब से 7 फरवरी तक डिफेक्टिव कोड लगने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को में 1,58,000 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। मीटर्स की किल्लत की वजह से 8 माह से सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया था। 8 माह तक मुसलसल सार्फिन को औसतन बिल्स भिजवाए गए। भारी भरकम बिल्स की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। स्कॉलरशिप का दायरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के तलबा तक वसी कर दिया। दूसरे से 8वें सेमेस्टर तक के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक अप्लाई करने वाले तलबा के लिए वेब पोर्टल ओपन कर दिया गया। होनहार स्कॉलरशिप के लिए हेल्प डेस्क भी कायम। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तलबा के मसाइल हल किए जाएंगे। आपको बताएं कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका। स्कॉलरशिप का दायरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के तलबा तक वसी कर दिया गया है। दूसरे से 8वें सेमेस्टर तक के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक अप्लाई करने वाले तलबा के लिए वेब पोर्टल ओपन कर दिया गया है। होनहार स्कॉलरशिप के लिए हेल्प डेस्क भी कायम है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तलबा के मसाइल हल किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की किल्लत, मैट्रिक और इंटर के अमली इम्तिहानात का इनेकाद दर्द सर बन गया। लाहौर के 2% स्कूलों में भी कंप्यूटर दस्तयाब नहीं। बोर्ड की कंप्यूटर के अमली इम्तिहान के लिए सेंटर बनाने से कबल फी स्कूल 20 कंप्यूटर्स रखने की हदायत। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद कैसे होगा? सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की संगीन किल्लत हो गई। लाहौर, कसूर और शेखुपुरा के 2% स्कूलों में भी 20 कंप्यूटर्स दस्तयाब नहीं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बमुश्किल 5 कंप्यूटर सही हालत में दस्तयाब हैं। साल 2009 में आखिरी बार वजीर आला पंजाब की जानिब से सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों के पास नए कंप्यूटर्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। तालीमी बोर्ड ने कंप्यूटर्स के अमली इम्तिहानात के लिए सेंटर बनाने से कबल फी स्कूल 20 कंप्यूटर्स रखने की हिदायत कर दी। PHA ने मुलाजमीन को मुआशी मुश्किल में धकेल दिया। मुलाजमीन 14 तारीख हो जाने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम। PHA की जानिब से अदायगियाँ न होने पर मेडिकल सहूलत शदीद मुतासर। फातिमा मेमोरियल अस्पताल ने 3 माह से अदायगी न होने पर इलाज मुआलजे की सहूलत मुअत्तल कर दी है। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल मैदान में हैं। कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज का मुकाबला मियां मिसबाहुर रहमान और शौकत जावेद से होगा। सलमान सिद्दीक पैनल को ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर अली रज़ाक पैनल को टेक्नोक्रेट्स की हमायत हासिल है। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात में सलमान सिद्दीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में कमर खान बोबी और सैयद आबिद हुसैन मिनहाज इलेक्शन लड़ रहे हैं। सलमान सिद्दीक पैनल में मियां मिसबाहुर रहमान और शौकत जावेद मैदान में हैं। सलमान सिद्दीक पैनल के 12 उम्मीदवार और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के भी 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 5500 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक सलमान सिद्दीक पैनल को ब्यूरोक्रेट्स की हिमायत हासिल है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल को टेक्नोक्रेट्स की हिमायत हासिल है। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक ने बिजनेस कम्युनिटी की हिमायत हासिल करने का भी दावा किया है। मियां मिसबाहुर रहमान बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर बोर्ड में उम्मीदवारों से पुरानी फीसों की वसूली। बोर्ड की 552वीं मीटिंग के बाद फीसों में इजाफा नहीं किया गया। बोर्ड हुकाम के मुताबिक रिजल्ट कार्ड की नहीं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की फीस 5000 रुपये मुकर्रर है। पहले असनाद की फीस 6000 रुपये मुकर्रर की गई थी। लाहौर बोर्ड में उम्मीदवारों से पुरानी फीस वसूल की जा रही है। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवारों से 522वीं बोर्ड मीटिंग के मुताबिक फीसें वसूल की जा रही हैं। बोर्ड की 522वीं मीटिंग के बाद फीसों में इजाफा नहीं किया गया। बोर्ड हुकाम के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की नहीं बल्कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की फीस 5000 रुपये मुकर्रर है। कबल इस वक्त असनाद की फीस 6000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि रिजल्ट कार्ड की फीस सिर्फ 2000 रुपये है। बोर्ड हुकाम ने बताया कि मज़कूरा फीसों में इजाफा की मंजूरी अगस्त 2024 में दी गई थी। लाखों फिंगरप्रिंट्स जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शहरियों की फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा हो गया। मुलजमान को डाटा फ्राहम करने वालों को ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। FIA असल मुलजमान तक नहीं पहुंच सकी। नादरा बताया कि फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए, रिपोर्ट भिजवाई जाए। FIA का मरासला। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स कहाँ गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शहरियों के लाखों फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा हो गया। फिंगरप्रिंट्स की चोरी की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी।
गिरफ्तार मुल्जिमान से पूछताछ के बावजूद FIA असल मुल्जिमों तक पहुंच ना सकी। FIA ने नादरा को तहकीकात के लिए मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि नादरा तहकीकात करके बताए कि लाखों फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए। FIA की जानिब से लिखे गए मुरासले में कहा गया है कि नादरा FIA को 7 रोज में रिपोर्ट भिजवाए। FIA के मुताबिक 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स सिर्फ पुलिस, जेल, नादरा के रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के पास हर शहरी के तमाम उंगलियों के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि FIA ने चंद रोज कबल शादबाग से फिंगरप्रिंट्स चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। गिरफ्तार मुल्जिमान को फिंगरप्रिंट्स का डाटा फराहम करने वालों को ताहाल पता न चलाया जा सका। के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अरकान ने असम्बली की अदम दिलचस्पी पर नाला। इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोई इजलास नहीं हो रहा तो अरकान का असम्बली में ना आना अफसोसनाक है। उनका कहना था कि महकमा ज़कात व उशर से शादी ब्याह के लिए मुस्तहिक ख़ानदानों की 25,000 रुपये की इमदाद बाइसे शर्म है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़कात व उशर मलिक इफ्तिखार अहमद वक्फे सवालात के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में ज़कात व उशर के वक्फा सवालात के दौरान मुस्तहिक खानदानों के लिए शादी के मौका पर 25,000 की रकम जारी करने पर बरहम हो गए। स्पीकर का कहना था कि गुज़श्ता 25 साल से 25,000 रुपए की रकम शादी ब्याह के मौका पर फराहम किया जाना शर्मनाक है। अरकान ने अपनी तनख्वाह तो बढ़ाई, इस मामला को फौरी तौर पर देखा जाए, कम अज कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। हर साल देखे ना, ये जो चाहे वो बिस्प है या आपकी उशर ज़कात है या जो भी आप सोशल पॉवर्टी एलिविएशन या अपलिफ्ट के लिए पैसा रखते हैं, तो अगले साल में उसको आपने कम तो नहीं करना, उसको बढ़ाना है। ये प्लीज इसको 20 साल से शादी का जो फंड है वो 25,000 रुपये है। आप इसकी रिपोर्ट ड्यूरिंग दिस सेशन आप जो इसके लिए अपनी बताएं, उनको इन्फॉर्म करें कि उनको इन्फॉर्म करें और ये हाउस के अंदर भी लेकर आए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के नुक्ता एतराज पर तहरीक अल्तवाए कार के मामला पर वजाहत करते हुए कहा कि तहरीक अल्तवाए कार इंतहाई अहम नौयत का मामला है। अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी के बायस स्पीकर ने इजलास सोमवार की सपहर 2 बजे तक ये कहते हुए मुलतवी किया कि इजलास के मौका पर करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, मगर वुज़रा और अरकान का गैर संजीदा रवैया सामने रखते हुए वो इस पर वजीर आला को खत लिखेंगे। स्पीकर ने जिमखाना क्लब पर इशराफिया का कब्जा इंतहाई शर्मनाक और जुल्म दे दिया। कहा चाहते हैं लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक जिमखाना क्लब का किराया तय किया जाए। जिमखाना क्लब की 1090 कनाल का सालाना किराया 50,000 रुपए है, जो अवाम पर जुल्म की इंतहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जमात इस्लामी का फैसल चौक माल रोड पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन के SHO थाना लिटन रोड के साथ मुज़ाकरात। मुजाहिरीन ने फैसल चौक माल रोड की सड़क जुज़वी तौर पर खोल दी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो सड़क दोबारा बंद कर देंगे, मुजाहिरीन का ऐसा कहना था। मजीद मुतालबात क्या हैं जान लेते हैं। इब्राहिम कुरैशी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल चौक में मौजूद हूँ और रात के 12 बजे के बाद अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी बावल नगर खाकवानी साहब मौजूद हैं और उसके साथ हमारे साथ किसान पार्टी के किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो जितने भी मुजाहिरीन थे वो अब यहाँ पर सो चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो दरियाँ हैं, अपनी दरियों को ही जो है वो अपने कंबल बना लिया है और वो यहाँ रात जो है वो खुले आसमान तले गुजारेंगे। ये उनका फैसला है, उनकी क़यादत का ये फैसला है। हमारे साथ खाकवानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है अभी और क्या आगे करने जा रहे हैं। देखें जी, इंशाअल्लाह ताला बहावल नगर फूड बास्केट है। एग्री इकॉनमी में इस एग्रेरियन कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला ज़िला है। हमारी गंदम आ रही है 1.5 महीने बाद, हमें उसका रेट चाहिए। आटा भी सस्ता करो, गंदम भी पूरी कीमत पे लो, ज़रूरी अद्वियात, खादों, सब की कीमतें कम करो। और देखें इंशाअल्लाह ताला ये बहावल नगरी जो हक तो तहरीक के साथ आए हैं जमात इस्लामी की, नहीं यहाँ से हिलेंगे जब तक बहावल नगर की तालीम, बहावल नगर की सेहत, बहावल नगर का ज़रूरी पानी, बहावल नगर की सीवरेज का निज़ाम, मीठा पानी पीने का, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं दोगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। बाट साहब, मुझे ये बताइएगा कि किसान जो इत्तेहाद है उसकी जानिब से क्या मुआवनत की जा रही है? देखें जी, एक तो मेरा तलक भावल नगर से है और खाकानी साहब और हमारे सारे दोस्त भावल नगर से आए हुए हैं। दूसरा, किसानों का इशू जो है मेन इशू है और ख़ासकर गंदम का जो इशू है, आपको पता है पिछले साल भी गंदम हमसे नहीं खरीदी गई जिससे किसान तबाह बर्बाद हो गया। फिर गन्ने का रेट अपने इस दफ़ा डिसाइड नहीं किया गया
اور اس ابھی بھی مریم صاحبہ نے آپ کو پتا بڑے سی ایم پنجاب نے اعلان کیے تھے کہ ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں اور کارڈ دے رہے ہیں جس سے گندم آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کریں. ہم پھر کسان بولے تھے، ہم نے کاشت کر لی لیکن کاشت اتنی نہیں ہوئی، اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس ٹائم جو ایوریج آ رہی ہے وہ 15 سے 20 من سے ایوریج زیادہ نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے. کیا پاکستان گورنمنٹ کے پاس اتنے ڈالر ہیں کہ ابھی دالیں 1 ارب 74 کروڑ کی منگوائی ہیں، چینی کاٹن انہوں نے باہر سے منگوائی ہے. کیا گندم کے پیسے ہیں پاکستان کے پاس کہ گندم باہر سے منگوا لیں گے؟ تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو، میں یہ مریم صاحبہ کو میں اپیل کرتا ہوں اور ان کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ اس دفعہ کسان 4000 سے 1 روپے بھی اپنی گندم کم نہیں بیچے گا. اس کے لیے ہم جماعت اسلامی، کسان اتحاد اور دوسری جتنی تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ لے کے آج یہ دھرنا حق دو بھاول نگر کے لیے ہے، اور پھر ہم یہ بڑا دھرنا لے کے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ یہیں تک رہیں گے. جبکہ خاقانی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات کا یہ دور جو ہے تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات. ٹھیک ہے ابراہیم قریشی، آپ کا بہت شکریہ. پرائیویٹ ہسپتالوں میں نوجوان ڈاکٹرز کے معاشی استحصال کا نوٹس. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو مراسلہ. پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کی تنخواہ سرکاری ہسپتالوں کے برابر مقرر کرنے کی تجویز. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی جانب سے پی ایم ڈی سی کو ارسال مراسلے میں کہا گیا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں میڈیکل آفیسر اور سینئر رجسٹرار کی کم از کم تنخواہ مقرر کی جائے. پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں کے مابین تنخواہ کا فرق ختم کیا جائے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں نوجوان ڈاکٹرز کا معاشی استحصال روکا جائے. مراسلے میں کہا گیا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں نوجوان ڈاکٹرز کو مقرر کردہ کم از کم تنخواہ کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے مربوط میکانزم وضع کیا جائے. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے بریفنگ دی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ داخلہ میں ایس سی ایل او کا 22واں اجلاس ہوا. نور الامین مینگل نے امن و امان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی. کابینہ کمیٹی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی جوائنٹ سیکیورٹی آڈٹ رپورٹ کے مطابق فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی. کرکٹ سیریز کے لیے آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہاؤسنگ اسکیمز کے معاملات ریگولیٹ کرنے کا جائزہ لیا گیا. ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس. ایس ایم بی آر نویل جاوید، سیکریٹری بلدیات شکیل احمد، ڈی ڈی ایل ڈی اے اور ڈی ڈی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے اجلاس کو بریفنگ دی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے پلاننگ اتھارٹی ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز خود اتھارٹی کے معاملات دیکھیں گی. پنجاب کے 32 اضلاع میں پلاننگ سپورٹ سسٹم رائج کیا جا رہا ہے. گرین ایریاز میں ہاؤسنگ اسکیم یا حکومتی منصوبوں سے پہلے اجازت ضروری ہوگی. نجی اسکیموں کے لیے درکار غیر ضروری این او سیز کا خاتمہ کیا جائے گا. بے ہنگم تعمیرات کی بجائے ماسٹر پلاننگ والی اسکیمز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. رحیم اسٹور کے سی او رانا عبدالرافع کی سالگرہ کی تقریب. فرائی چکس میں ہونے والی تقریب میں 75 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا. رانا عبدالرافع کے اہل خانہ اور دوستوں نے شرکت کی. سی او رحیم اسٹور نے مہمانوں سے اظہار تشکر کیا. فرائی چکس اقبال ٹاؤن میں ہونے والی تقریب میں رانا عبدالرافع کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. تقریب میں رانا عبدالرافع کے دوست، احباب اور اہل خانہ شریک ہوئے. سالگرہ کی تقریب میں 75 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا. دوست احباب کی جانب سے رانا عبدالرافع کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی. اس موقع پر سی ای او رحیم اسٹور نے دوستوں اور اسٹاف کا شکریہ ادا کیا. کہا آج کی تقریب میں اپنے اور والد کے دوستوں کو خصوصی مدعو کیا. آج یہاں پہ ان کے لیے زیادہ سیکریفائز ہے کہ اپنی باقی مصروفیت چھوڑ کے میرے لیے آئے ہیں، اور اس میں میری ٹیم بھی موجود ہے. میرے والد صاحب کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، میرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے میرے اس دن کو اور خاص بنا دیا ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ان کے آنے سے اس محفل کو اور 4 چاند لگ گئے ہیں. سالگرہ کی تقریب میں عمران بھٹی، غلام دستگیر، گجر، ریاست علی زاہد نے شرکت کی. رحیم اسٹور کا اسٹاف اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42. منظور آرٹ اینڈ آرٹس گیلری کی افتتاحی تقریب. پروفیسر ڈاکٹر شاہد منظور کی تصاویر کو نمائش کی زینت بنایا گیا. مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی. عبدالستار ایدھی روڈ پنجاب یونیورسٹی امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں منظور آرٹ اینڈ آرٹس گیلری کی افتتاحی تقریب ہوئی. پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ منظور کی تصاویر کو نمائش کے لیے رکھا گیا. افتتاحی تقریب میں شہزادہ روشن گیلانی، صفدر علی شارک، میاں فریاد احمد شریک ہوئے، جبکہ انس فاروقی، منظور احمد، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منظور سمیت دیگر نے بھی شرکت کی.
نیشنل کالج آف آرٹس میں نیشنل چائلڈ آرٹ مقابلوں اور نمائش کا آغاز مرتضیٰ جعفری نے افتتاح کر دیا۔ مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں بچوں کی شرکت، اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ NCA میں نیشنل چائلڈ آرٹ مقابلہ اور نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ وائس چانسلر NCA پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے افتتاح کیا۔ اسکولوں اور تعلیمی شعبے میں کام کرنے والے مختلف اداروں سے منسلک 280 بچوں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ مرتضیٰ جعفری اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس عمر میں بچوں کی آرٹ میں دلچسپی قابل تحسین ہے۔ ایسے مقابلے نہ صرف بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں بلکہ اعتماد بھی بڑھاتے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہے، بچوں کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے یہاں پہ کہ وہ اپنا جو بھی آرٹ ہے اور جو بھی اسے کریٹ کر سکیں اور بچوں کو اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، تو مجھے بہت اچھی ایکٹیویٹی لگی ہے۔ بچوں نے فن کے جوہر دکھا کر شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ داد ملنے پر بچے پر اعتماد نظر آئے۔ I have made this drawing capturing the love of our father. We have always grown up thinking that our father is a hero. میں نے پینٹنگ بنائی ہے، اس میں ہے پانی کے نیچے کیا ہوتا ہے، اور میں نے اس پینٹنگ میں بہت سے میڈیمز یوز کیے۔ میں نے کلرز جو یوز کیے، بلو، اورنج، گرے، یلو۔ تقریب میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ جیوری ممبران میں آرٹسٹ عرفان گل، شیری بانو رضوی، علی عظمت، ریشم حسین، آبدہ دوہری اور رون رضا شامل تھے۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ کنال جلو روڈ کنگسٹن کالج میں اولمپیاڈ 5.2 کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل POA محمد جہانگیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اولمپیاڈ میں 30 اسکولوں کو 2 دن کے دلچسپ مقابلوں کھیلوں کے ذریعے طلبہ کے کردار کو نکھارنے کے لیے کنگسٹین کالج میں اولمپیڈ 5.2 کا اہتمام کیا گیا۔ انڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں پر مشتمل تقریب میں 30 اسکولوں نے حصہ لیا۔ 2 روزہ اولمپیڈ میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن محمد جہانگیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پرنسپل کنگسٹین کالج نائرہ فاروق، سپورٹس کوآرڈینیٹر سہیل حیدر، کوآرڈینیٹر شہانہ جنید شریک تھی۔ اولمپیڈ 5.2 میں کرکٹ، باسکٹ بال، ٹگ آف وار، ای گیمز، تیر اندازی اور ایتھلیٹ سمیت کئی سنسنی خیز کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ اس موقع پر سپورٹس کوآرڈینیٹر کنگسٹین کالج شہانہ جنید کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان سے طلبہ کے کردار میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ معاشرے کا بہترین انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کنگسٹن کالج کا یہ ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے اور ایک بہت بڑا ماننا ہے کہ کھیلوں کے ذریعے بچوں میں ہم ان بنیادی خوبیوں کو اجاگر کریں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بطور انسان ضرور نمایاں ہو۔ مختلف کھیلوں میں طلبہ نے مہارتوں، ٹیم ورک اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ والدین اور ساتھی طالب علموں نے بھی اولمپیڈ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ اس طرح کے ایونٹس کو ہوسٹ کر کے ہم بچوں کے اندر لیڈرشپ اور کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ڈفرینٹ اسکولز اور ڈفرینٹ سٹیز سے ینگ ایتھلیٹس اور بچے آ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنی اسکلز کو امپروو کرتے ہیں۔ ان کا مینجمنٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، صحیح اسٹاف بھی ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میچز ان کے گراؤنڈس بھی بہت امیزنگ ہے، بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اچھا کالج مجھے لگا ہے۔ بہت اچھا، بہت ایکٹیویٹی اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ میرا بیٹا کلاس 8 میں ہے، بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اوور آل اسکول کا انوائرمنٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں کہ بڑا ویلکمنگ ہے۔ اولمپیڈ کے پہلے روز طلبہ اور طالبات سمیت والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افشا رضوان، سٹی 42، لاہور۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں CSL T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ ریکٹر کامسیٹ اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹورنامنٹ میں 7 کیمپسز اپنی قسمت آزمائیں گے۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں 5 روزہ CSL T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ ریکٹر کامسیٹ اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹورنامنٹ میں 7 کیمپسز کی ٹیمیں اپنی قسمت آزمائیں گی۔ ہمارے پاس اس وقت 36,000 زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی باڈی ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت اچھے یہاں سے اسپورٹس مین پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور وہ صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارا جیسے ایک اسٹارٹ ہے، ہم باقی تمام اسپورٹس میں بھی اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں میلہ سج گیا۔ CSL کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ڈائریکٹر اسلام آباد کیمپس پروفیسر سہیل اصغر نے بھی شرکت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کامسیٹ جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں تو دے ہی رہا ہے، لیکن کھیل کے حوالے سے
एक ऐसी कौमी टीम या कौमी प्लेयर्स बन के यहाँ से निकले जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। खिलाड़ियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म जाहिर किया। सबसे पहले तो ये सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कितना अच्छा इन्वायरमेंट हमें दिया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छे मैचेस हैं और इंशाल्लाह हमें इधर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये चांस दिया कि जो हमारी स्टडी के साथ साथ उन्होंने हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी चांस दिया, तो हम ट्राई करेंगे कि अपने जो स्किल्स हैं उन्हें पॉलिश करें। नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में जहां तालीम जरूरी है वहीं खेल भी एक अहम किरदार अदा करते हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट इसकी बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन राना अयास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट एकेडमी के अंडर 16 खिलाड़ियों के माबैन मैच ईगल्स टीम ने मैच जीत लिया, जबकि मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड में खेले गए मैच में लायंस ने पहले बैटिंग की और मुकर्रर 20 ओवर्स में 150 रन बनाए। अब्दुल्ला यासीन ने 57, मोहम्मद यूसुफ ने 22 रन की इनिंग खेली। लायंस की जानिब से हारिस और इब्राहिम ने 2-2 विकेटें हासिल की। ईगल्स ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। एलियान अली ने 55, अब्दुल्ला ने 47 रन की इनिंग खेली। हसन ने 4, हमजा और अब्बाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। 15वां अल पाकिस्तान HEC इंटरवर्सिटी विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी फातेह करार। फाइनल मैच में लाहौर कॉलेज बराए विमेन यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 1-0 से हरा दिया। 15वां अल पाकिस्तान HEC इंटरवर्सिटी विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल पंजाब यूनिवर्सिटी फुटबॉल ग्राउंड में खेला गया। फाइनल पंजाब यूनिवर्सिटी और LCW की टीमों के दरमियान खेला गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स HEC पाकिस्तान जावेद मेहमन मेहमान खसूसी थे। जावेद मेहमन ने टूर्नामेंट को नए खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका करार दिया। इस किस्म के एनवायरनमेंट जब हम अपनी यूथ को देंगे तो आप देखिएगा कि इनमें से ही बच्चे निकल के आगे नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल पे जाएंगे। उम्मीद है ये फाइनल बच्चों के लिए अगर आप देखें तो कितना जो है जज्बा है बच्चों में। फाइनल मैच में LC टीम पंजाब यूनिवर्सिटी को शिकस्त देकर टूर्नामेंट की फातेह करार पाई। ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए जिससे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस तरह के मौके मिलते हैं ऊपर आने को, जिनके पास और कोई सोर्सेज नहीं होते कि वो कोई भी ऐसे मैचेस खेलेंगे। इस तरह ऐसे टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ला सके और जो टैलेंट है वो आगे आए। और हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की थी। डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा स्पोर्ट्स शबीर सरवर, डायरेक्टर LC शोभा स्पोर्ट्स मेहरस्तार, फैकल्टीज और तालबात ने भी मैच देखा। डॉक्टर शबीर सरवर ने पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से टूर्नामेंट की मेजबानी को एजाज करार दिया। हमने जो है मतलब इसको एक फेस्टिवल के तौर पे अपने बच्चों को भी बुलाया। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट शोबाजात के सदूर, डायरेक्टर, डीन्स और तलबा ख़ास तौर पे तालबात जो हैं वो तशरीफ़ लाई क्योंकि ये विमेन इवेंट था और बड़ा एंजॉय किया। बच्चों का फीडबैक मुझे आ रहा था रात को, बड़ा ज़बरदस्त, बच्चे बड़े खुश हैं। टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की रही। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने UMT को 1-0 से शिकस्त दी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया। जिलानी बाग में फूलों की खूबसूरत नुमाइश और म्यूजिकल कॉन्सर्ट में फैमिलीज की बड़ी तादाद उमड़ आई। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने किया। इनका कहना था कि पंजाब तरक्की की जानिब रवां दवा है। फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया है और लाहौर के शहरियों के लिए वजीर आला पंजाब का ये तोहफा है। जो हॉर्स एंड कैटल शो है उसमें हम सब की यादें वाबस्ता हैं, हमारे बचपन की यादें वाबस्ता हैं। नुमाइश को 50,000 से जायद गमलों, रंग बिरंगे फूलों और बरखी कुमकुमों से सजाया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने फूलों की नुमाइश का तफसीली दौरा किया। नुमाइश देखने आई फैमिलीज ने वजीर आला पंजाब के इस इकदाम को सराहा। बहुत अच्छी स्पेस बनी हुई है, बहुत अच्छी पार्क बनाई है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली को लेके आते हैं, लोग खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। हमारे फूल बहुत प्यारे हैं, जो स्नो यहाँ पे गिरी है वो बहुत प्यारी है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे फैमिली वगैरह भी आए, सारी आके एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बड़े अच्छे इंतजाम हैं। आज की एग्जीबिशन जो है ये तो इसका तो कोई मैचलेस नहीं है, कोई सानी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल समझ लें कि आम ऐसे लग रहा है जैसे हम नीदरलैंड में या पेरिस में फिर रहे हैं। जिलानी पार्क में मुख्तलिफ मॉडल सजाए गए। शहरी दिलकश फूलों की इतराफ में सेल्फियां बनाते रहे। नुमाइश 13 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।